वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। आज हम लोग जो वैदिक पीरियड ऋग्वैदिक पीरियड है ना, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेगा वो हम बताएंगे, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। और ये आपका अपकमिंग कोई भी एसएससी एग्ज़ाम्स या स्टेट पीसीएस वगैरह रहेगा ना, तो उसमें आपका ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोग का पॉइंट क्या है, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग का क्या है, एक बोगासको इंस्क्रिप्शन, ये ठीक है, ये इस साल कोई भी एग्ज़ाम्स होगा ना उसमें आने का चांसेस है। ये है क्या बोगासको इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले तो ये बता दे रहे हैं, ये हम लोग का टर्की बेसिकली ना, टर्की देखिए यहाँ पे, टर्की से रिलेटेड है इंस्क्रिप्शन। द बोगासको इंस्क्रिप्शन डेट्स बैक टू अराउंड 1400 BC एंड वॉज डिस्कवर्ड इन द हिटाइट कैपिटल ऑफ बोगासकोई, मॉडर्न डे, जो अभी टर्की में है। ठीक है। This inscription is significant because it mentions several deities of Mitanni people who had culture and religious connections with the Vedic Aryans। ठीक है, जो वैदिक आर्यंस थे, जो हम लोग का ये हम लोग के एंसेस्टर बोले जाते हैं इंडियंस के, तो उनसे जो कोई भी डिटीज़ थे ना, वो इनसे बहुत ही ज़्यादा मैंने बोगासको इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, जैसे कि वरुण हो गया, इंद्रा हो गया। ठीक है, सब मेंशनड है उसमें। तो और एक बार हम लोग देख लेते हैं ये बोगासको इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहला तो देखिए, ये मिटानी पीपल, या हम लोग बोल सकते हैं आइए यहाँ पे हिटाइट, ये नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ये हम लोग का हिटाइट किंग थे, ये हिटाइट एक जगह का नाम है। कहाँ पे है ये? टर्की। ठीक है, टर्की। ओके। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का बहुत सारा जो वैदिक डीटीज़ है ना वो मेंशनड है, जैसे कि इंदिरा मेंशनड है इस इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, वरुण मेंशनड है, वरुणा। देन हम लोग का मित्रा। ठीक है, और हम लोग का नसत्य, ये सब मेंशनड है। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में। फिर क्या देखिए, डीटीज मेंशनड इन दिस इंस्क्रिप्शन, क्या क्या, हाँ यहाँ लिखा हुआ देखिए। इंस्क्रिप्शन लिस्ट deities such as Indra, Mitra, Varun, who are also well known to the Vedic pantheons. These deities are invoked in a treaty between the Hittites and Mitanni। ठीक है, हिटाइट और मिटानी के बीच में ट्रीटी हुआ था, उसमें फिर ये जो है इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया था, हाईलाइटिंग द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन दीज एंशियंट सिविलाइजेशन। अब ये रुद्रा क्या है, तो रुद्रा इज अ वैदिक डीटी एसोसिएटेड विद स्टॉर्म्स एंड दी हंट, ऑफन कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर ऑफ हिंदू गॉड शिवा के प्रिकर्सर बोला था रुद्रा को। देन रुद्रा इज नॉट मेंशनड इन बोगासको इंस्क्रिप्शन। ठीक है, बोगासको इंस्क्रिप्शन देखिए यहाँ भी मेंशन नहीं है ना, मतलब कि रुद्रा मेंशनड नहीं है। तो क्वेश्चन पूछने जैसे ऑप्शंस में दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीटीज आर मेंशनड इन बोगासको, आर नॉट मेंशनड इन बोगासको इंस्क्रिप्शन, तो उसमें रुद्रा अगर रहा तो रुद्रा मेंशन नहीं है। ठीक है, देन कम्स अपना इंद्रा। इंद्रा क्या है, तो इट इज़ अ प्रोमिनेंट वैदिक डीटी है, ये रिगार्डेड एज द किंग ऑफ गॉड्स। ठीक है, इंद्रदेव आप लोग सुने होंगे, अगर जैसे रामायण वगैरह या ये सब में ना बहुत सारा आता है। तो किंग ऑफ गॉड्स किनको बोला था? इंद्रा। एंड एसोसिएटेड विथ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। देन ऋग्वेदा में इंद्रा इज डिपिक्टेड एज अ हीरोइक फिगर हु फाइट्स अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ chaos। देन कम्स मित्रा। मित्रा क्या है, तो मित्रा इज अनदर important वैदिक deity often associated with contracts and friendship in the ऋग वेदा। ये वेदास के हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, with Mitra is frequently mentioned together with Varuna, symbolizing the maintenance of cosmic order। Then comes अपना वरुणा। वरुणा क्या है, तो वरुणा is a significant deity in the Vedic pantheons associated with the sky, water and cosmic order। Varuna is often depicted as a moral overseer who punishes those who violates the natural order। क्लियर। देन कम्स हम लोग का वेदास। ठीक है, वेदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए वेदास क्या होता है, ये हम लोग का ओल्डेस्ट सैक्रेड, ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट है। ठीक है, किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का हम लोग के लिए। ठीक है, और इसका हिंदू फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेशन है, हिंदी हिंदू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अच्छा। अब एक्चुअल में वेदा मतलब होता क्या है, अगर बोला जाए तो वेदा मतलब क्या होता है हम लोग का? नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, संस्कृत टर्म में जो है वेदा, इसका मतलब होता है नॉलेज। अब इस वेदा में एक्चुअल में रहता क्या है, देखिए क्या क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग का आ गया हाइम्स रहता है, हाइम्स मतलब मंत्र। ठीक है, हाइम्स। देन कम्स अपना चैंट्स। ठीक है, देन रिचुअल्स, कौन से रिचुअल को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, और टीचिंग्स।
ठीक है, जैसे भगवत गीता होता है ना जो टीचिंग बोला जाता है, तो एक वो भी एक तरह का वेद के अंडर में आता है वो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसका देखा जाए तो ये कब कंपोज किया गया था, वेदास कब कंपोज हुआ होगा? वेदास का कंपोजिशन बोला जाता है कि हम लोग का 1500 BC टू 500 BC के बीच में हुआ है। ठीक है। और ये मैक्सिमम वेदास या सभी वेदास जो है ना बोला जा सकता है ये संस्कृत में, इसका अगर वो पूछेगा ना कौन से स्क्रिप्ट में, तो संस्कृत संस्कृत में है। ठीक है। उसके बाद आइए अब हम लोग एक बार जिस्ट देख लेते हैं, इसमें तो सब मेंशन ही है, एक बार हम लोग जिस्ट एक बार देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इधर ही बता देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा सब, हाँ? और जो बता रहे हैं ना उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सब इसमें मेंशनड है, तो अच्छा बेटर ये रहेगा कि आप लोग अपना भी एक सेल्फ नोट बनाते रहें। ठीक है। और ये सबसे पहला वेदास कितने कितना वेदा होता है, तो 4 वेदा होता है। ठीक है, पहला है ऋग्वेदा। अच्छा, ऋग्वेदा का मेन फोकस इसमें क्या क्या चीज़ मेंशनड है, तो हाइम्स मेंशनड है, हाइम्स ऑफ गॉड्स। ठीक है। अब गॉड्स में इसमें कौन कौन से हो गए, तो अग्नि, रुद्रा, इंद्रा, वरुणा, ये सब इसमें मेंशनड है। ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा 10 मंडल है, या चैप्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, 10 मंडलास या सॉरी बुक्स हो गया, और 1028 हाइम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फिगर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद हो गया, देन कम्स अपना सामवेद। सामवेद इसमें बेसिकली क्या फोकस किया गया है, इसमें क्या है, तो हम लोग का मेलोडिक चैंट्स है, मेलोडिक चैंट्स। ठीक है। और इसमें जो ऋग्वेदा में जो हाइम्स है ना उसी को यहाँ पे थोड़ा सा वो चैंट के फॉर्म में इसमें दिया गया है। अच्छा, और इसमें बोला जाता है कि इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, तो जो हम लोग का क्लासिकल म्यूजिक्स रहता है ना, इंडियन म्यूजिक इसी से आता है, इंडियन म्यूजिक। ठीक है, सामवेदा का ही पार्ट है। देन कम्स अपना यजुर्वेद, इसको स्पेस नहीं है यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यजुर्वेद। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें तो रिचुअल्स। ठीक है, कौन सा रिचुअल कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, और जो पंडित जी लोग करते हैं ना परफॉर्म, वो इसमें मेंशनड है किसमें, यजुर्वेद में। और इसका मेन फोकस वही हो जाएगा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोग का लास्ट में आ जाता है अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद में क्या है, स्पेल्स। ठीक है, जो मंत्र रहता है ना, देन कम्स अपना चार्म्स। ठीक है, और हीलिंग प्रैक्टिसेस, हीलिंग प्रैक्टिसेस इसमें दिया हुआ है। और ये बेसिकली हम लोग का बोला जा सकता है जो भी बिलीफ रहता है ना कि देखिए पॉपुलर बिलीफ, इसमें पॉपुलर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, आप लोग सुने होंगे जो तंत्र विद्या मंत्र विद्या सब रहता है ना, वो सब बेसिकली अथर्ववेदा का पार्ट है वो। ठीक है। तो 4 वेदास हो गया, चारों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो बता दिया। ऋग्वेदा में हाइम्स रहता है गॉड्स का, इसमें 10 मंडलाज एंड 1028 हाइम्स है। देन साम वेदा में है हम लोग का मेलोडिक चैंट्स इसमें मेंशनड है। ठीक है, और ये जो इंडियन म्यूजिक है ना वो सब इसी से साम वेद से निकला है। देन कम्स यजुर्वेद, इसमें रिचुअल्स मेंशनड है कि कौन सा रिचुअल जो प्रिस्ट कराते हैं ना वो कैसे इसमें दिया जाए, रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय प्रिस्ट। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। देन अथर्ववेदा में स्पेल्स चार्म्स या हीलिंग प्रैक्टिसेस जो रहता है वो इसमें मेंशन है किसमें, अथर्ववेदा में। और ये पॉपुलर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस इसमें मेंशन रहता है। ठीक। बस फिलहाल तो इतना ही है। ठीक है, एक बार इसको रीड करते फिर और ध्यान में आता है फिर बताते। देखिए, ऋग्वेदा मेंशन कन्फ्लिक्ट विद इंडिजिनस पीपल्स। ऋग्वेदा वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट बोला जाता है ऋग्वेदा को, मेंशंस कन्फ्लिक्ट विद इंडिजिनस ग्रुप सच एज द दस्यूज एंड दसास। ठीक है, दस्यूज और दसास के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था सो ऋग्वेदा में मेंशनड है। These conflicts are often portrayed as battles between the Aryans newcomers and the indigenous populations. इंडो आर्यंस माइग्रेशन इनटू इंडिया कैसे हुआ था, इंडो आर्यंस का माइग्रेशन, तो अफगानिस्तान ऊपर वाला पार्ट है ना हम लोग का पाकिस्तान, जैसे सपोज ये इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, तो यहाँ से आर्यंस जो है एंटर किए थे इंडिया में। हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक एविडेंस सजेस्ट दैट इंडो आर्यंस माइग्रेशन ऑकर्ड इन मल्टीपल वेव्स में आए थे आर्यंस।
दिस माइग्रेशंस ब्रॉड द वैदिक कल्चर इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यही जो है सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वैदिक कल्चर लेके आए थे कौन, इंडो आर्यंस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नॉन इंडो यूरोपियन नेम्स इन द ऋग्वेदा क्या क्या मैंशनड है, तो देखिए नॉन इंडो यूरोपियंस का प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडो यूरोपियन नेम्स इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स इंटरैक्शन विथ नॉन आर्यन कल्चर्स, नॉट एक्सक्लूसिव आर्यन कल्चर dominance. This suggests a more complex cultural interplay rather than outright dominance by the Aryans. क्लियर। अब देखिए एक बार ऋग्वेदा यहाँ जो बताए थे वही चीज़ यहाँ पे देखिए ऋग्वेदा में, तो ऐतार्य ब्राह्मण provides instructions for soma या sacrifice and other rituals. Kaushitaki Brahmana, also known as the Shankhya Brahman, elaborates on various rituals including the seasonal sacrifices. ठीक है। इन सामवेदा में हम लोग का तांड्य महाब्राह्मण, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मणस मेनली फोकसिंग ऑन दी सोमा रिचुअल्स। देन कम्स हम लोग का षद्विंसा ब्राह्मण, सप्लीमेंट टू दी तांड्य महाब्राह्मण, ठीक है, इनके सप्लीमेंट है ये। देन कम्स जैमिन्य ब्राह्मण, तो अनदर सिग्निफिकेंट ब्राह्मण टेक्स्ट विथ यूनिक इंटरप्रिटेशंस एंड एडिशनल रिचुअल्स। ये सब बेसिकली क्या है ना, इसमें जो मेंशन रहता है ना, जो जो पार्ट वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन यजुर्वेद क्या है, तो देखिए शतपथा ब्राह्मण एसोसिएटेड विद द शुक्ला या वाइट यजुर्वेदा, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एक्सटेंसिव ब्राह्मण्स detailing a wide range of rituals in their significance and their significance. Then comes Taittiriya Brahman, linked with the Krishna Yajurved, comprising instruction of various sacrifices and associated mythological narratives. Then comes अपना अथर्ववेद, गोपथा ब्राह्मण, तो the only Brahman of the अथर्ववेद, less detailed compared to those of the other Vedas, but it still provides insight into the rituals and rites of the Arthavedic traditions. क्लियर। अच्छा, अब एक बार ना ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, एक बार इसको इरेज करके ना आपको क्रोनोलॉजी बता दे रहे हैं कि कौन कौन से टाइम में सबका आया था ये, ठीक है, वेदास। नोट डाउन नहीं किया तो एक बार पीछे एक बार बैक होके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, डन है। अब क्या कहना है, नेक्स्ट पीपीटी में एक एक एक्स्ट्रा पेज दे देंगे ताकि यहाँ पे समझाने में आसानी हो, ठीक है। ये तो एक्चुअली रेडी हो चुका था तो फिर ध्यान नहीं दिए थे। चलिए अब एक बार हम लोग क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी, तो सबसे पहला तो देखिए ऋग्वेदा, या एक काम कीजिए, रुकिए डिवीज़न पहले बता देते हैं आप लोग को। किस चीज़ का डिवीज़न, तो जो वेदास है ना इसका डिवीज़न एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहला क्या आता है, संहिता आता है, ठीक है, संहिता, सब टर्म्स याद रखिएगा, संहिता। ये होता क्या एक्चुअल में, तो कोर हाइम्स रहता है ये, कोर हाइम्स, ठीक है, एंड मंत्रास, ठीक है। देन कम्स हम लोग का ब्राह्मणास, यहाँ जो हम लोग ब्राह्मणा देख रहे थे ना, ये एक्चुअल में क्या है, ब्राह्मणास, ठीक है। ब्राह्मणा ये होता है रिचुअल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, क्लियर, एंड इंस्ट्रक्शंस या एक्सप्लेनेशंस भी इसमें दिया रहता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस। देन कम्स हम लोग का आर्यंकास होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो हम लोग का चलिए मेडिएटिव, ये लिख लीजिए, मेडिएटिव टेक्स्ट फॉर जो लोग जंगल में रहते थे ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इन लोग के लिए ये टेक्स्ट इसमें सब मेंशन है कि कैसे क्या कौन सा जड़ी बूटी, बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए ना, तो जड़ी बूटी के बारे में इस सब में मेंशन रहता था। देन कम्स अपना उपनिषद, उपनिषद, ये तो उपनिषद पता ही होगा क्या रहता है, ये आइडियाज़ रहता है, फिलोसॉफिकल आइडियाज़, फिलोसॉफिकल आइडियाज़, क्लियर। हाँ बस ये हम लोग क्या हो गया, डिविजन्स था, ठीक है, हर एक वेदा का इतना डिविजन्स किया हुआ है ये, क्लियर। अब अगर क्रोनोलॉजी अगर देखना है तो क्रोनोलॉजी भी बता दे रहे हैं आप लोग को, सब नोट डाउन कर लीजिएगा सब, इंपॉर्टेंट है टर्म्स।
एसएससी वगैरह में ना ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछता है, सब टर्म्स से रिलेटेड ना बहुत क्वेश्चंस आता है। अब एक सीरीज़ हम ये भी लाएंगे, जो भी प्रीवियस आज जो क्वेश्चंस रहता है ना एसएससी वगैरह में, उसका एक पीवाईक्यू का सीरीज़ भी आने वाला है। चलिए, ये हो गया। अब भाई हम लोग क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। तो ऋग वेदा जो है, तो बोला जाता है सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है, तो इसका 1500 टू 1200 BC। ठीक है, और जो दूसरा वेदास है ना, अदर वेदास पकड़ लीजिए आप, जिसमें आपका साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब अदर वेदास, इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1200 से 800 BC तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और जो उपनिषद है, उपनिषद, ये फिर 800 BC से 500 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हम लोग क्रोनोलॉजी हो गया। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बेसिकली ना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, जो कि सब जगह मेंशन रहता है, तो ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, ओके, और इसमें क्या बता दें, गॉड्स के बारे में बता दिए हैं डिटेल्स। ठीक है, चलिए हो गया। अब आइए नेक्स्ट में आते हैं। हम्म, अच्छा, अब आइए हम लोग का पीरियड्स देख लेते हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड होता है ना, वैदिक पीरियड हो गया, लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, उसके बारे में। तो इकोनॉमिक लाइफ कैसा था ऋग्वेदा के पीरियड का। द ऋग्वेदा मेंशन कैटल एज अ मेजर ऑफ वेल्थ। उस टाइम जो है ना, जितना भी जिस आदमी के पास जितना ज़्यादा कैटल रहेगा, वो उतना वेल्दी आदमी रहेगा। ठीक है, रिच पीपल रहेगा, इंडिकेटिंग अ पेस्टोरल इकोनॉमी। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम पेस्टोरल इकोनॉमी था। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रेफरेंस्ड थ्रू लेस प्रोमिनेंटली, दो लेस प्रोमिनेंटली। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, तो टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाइम वेयर द ट्राइबल चीफ्टेन, जिसको राजन बुलाया जाता था, जो सबसे हेड रहता था, ट्राइब का हेड राजन, प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द गवर्नेंस। गवर्नेंस का सेंट्रल रोल में राजन रहता था, सबसे मतलब बेसिकली हेड रहता था उस टाइम। कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसा था, तो ऋग्वेदा रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल ट्रेडिशंस एंड द रिसाइटेशन ऑफ हाइम्स ड्यूरिंग रिचुअल्स। कंपैरिजन किया जाए अगर हम लोग का, तो लेटर वैदिक टेक्स्ट से, तो ऋग्वेदा कंटेंट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद द लेटर वैदिक टेक्स्ट यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स अ मोर सेटल्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी। देन लिटरेली सिग्निफिकेंस देख ले, तो ऋग्वेदा इज नॉट ओनली अ रिलीजियस टेक्स्ट बट ऑल्सो अ वैल्यूएबल लिटरेरी सोर्स, showcasing the early poetic expression and the intellectual traditions on the of the Vedic people. Then comes influence of Indian philosophy. कैसे influence पड़ा, तो hymns of the Rig Veda laid the foundation for later philosophical development in India, influencing Upanishadic thought. ठीक है, जो यहाँ बताया था ना, सबसे लास्ट में उपनिषद स्टार्ट हुआ था। तो आफ्टर यही सब ऋग वेदा, अथर्ववेदा, जो भी हम लोग का वेदास था ना, उसके बाद ही हम लोग का उपनिषद स्टार्ट हुआ था। देन कम्स अपना देखिए ऋग वेदा एज प्राइमरी सोर्स। तो ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फोर वेदास and provides detailed information about the early Vedic civilization. Composition क्या है, ऋग वेदा कंसिस्ट ऑफ हाइम्स। ठीक है, शुक्ताज एंड वेर composed of various sages या ऋषिज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, तो इट गिव्स इंसाइट इनटू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी विच वॉज प्राइमली पेस्टोरल एंड ऑर्गेनाइज इंटू ट्राइब्स। ट्राइब्स को क्या बुलाता है, जना, और इसी ट्राइब के हेड को क्या बुलाता था, राजन। क्लियर। देन रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। तो दी हाइम्स डिस्क्राइब द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग रिचुअल सेंटर्ड अराउंड नेचर वर्शिप एंड द डिटीज सच एज इंद्रा, अग्नि एंड सोम। लैंग्वेज क्या है इसका, तो ऋग्वेदा इज अ रिटन इन वैदिक संस्कृत विच इज़ एन अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज का अर्ली फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब आइए एक बार पीरियड के बारे में आपको बता देते। ठीक है, जो वैदिक पीरियड है ना वो। तो आइए हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में देखते हैं। वैदिक पीरियड, इसके बारे में आगे फिर हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड में वही है, वैदिक पीरियड। नोट डाउन करते जाइएगा इसको, हाँ। तो सबसे पहला हम लोग का आता है अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग क्या है, इसका अगर टाइम फ्रेम देखा जाए तो 1500 टू 1000 BC। ठीक है, और इसका फीचर्स अगर देखा जाए तो इसमें अर्ली वैदिक में ही हम लोग का ऋग वेदा कंपोज हुआ था।
ठीक है, ऋग्वेदा इसी में बना था, ऋग्वेदा कंपोजिशन या कंपोज लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटल इकोनॉमी था, ठीक है, कैटल जिसके पास जितना ज़्यादा कैटल होता है वो उसको उतना वेल्दी माना जाता था उस टाइम, ठीक है, कैटल इकोनॉमी। और ट्राइबल सोसाइटी था, ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड हो गया। देन कम्स अपना क्या, लेटर वैदिक पीरियड। इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 1000 to 600 BC का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। और इसी में जो पीपल है ना वो आके गंगा वैली में आके सेटलमेंट देखा गया था, गंगा वैली में सेटलमेंट हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। गंगा वैली जो है ना उसके आसपास के एरिया में आके पीपल सेटल डाउन हो गए थे। फिर यहाँ पे आ जाइए, आयरन टूल्स यहीं पे हम लोग को देखने को मिला था, आयरन टूल्स, ठीक है। देन उपनिषद, उपनिषद यहीं पे कंपोज हुआ था, ठीक है। रिचुअल्स और किंगडम्स वगैरह भी, किंगडम्स स्टार्ट होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या आता है, महाजनपद पीरियड, वो भी हम बता ही दे रहे हैं। देखिए, महाजनपद पीरियड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इसका एक बार टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो 600 से 300 BC तक था, ठीक है। और इसमें जो 16 महाजनपद सुने होंगे आप लोग, महाजनपद पीरियड के बारे में अलग से एक वो आएगा, लेक्चर आएगा, बट इसमें एक बार हल्का सा बता दे रहे हैं। 16 महाजनपद, ठीक है, जन जन 1 सेकेंड, महाजनपद। और इसमें जैसे कि किंगडम्स आप लोग जैसे मगध, मगध सुने होंगे, ठीक है, कोशाला, ये सब इसी टाइम का है, ठीक है। देन जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है ना वो भी इसी टाइम बर्थ हुआ था इस रिलीजन का, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। फिर कॉइनेज, कॉइन का भी, कॉइन जो हुआ था ना यहीं से स्टार्ट हुआ था, कॉइनेज, ठीक है। इसके बाद फिर महाजनपद के बाद आता है फिर मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए 300 हुआ ना, ये 320 या 21 से स्टार्ट होता है, BC टू 185 BC, ठीक है। इसके मौर्यन पीरियड के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट पीरियड किसका बोला जाता है इसमें मॉडर्न पीरियड में, तो अशोका का जो पीरियड था ना बोला था वन ऑफ द बेस्ट पीरियड था मॉडर्न पीरियड का, ठीक है। उसके बाद बस फिलहाल अभी यहीं रखिए, ठीक है। उसके बाद हम जो ये सब जो है ना महाजनपद और मॉडर्न पीरियड, इसके बारे में अलग से एक लेक्चर बनेगा तो उसमें बताएंगे फिर डिटेल में। अब एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन द लेटर वैदिक पीरियड टू आउटस्टैंडिंग ऋग्वेदिक गॉड्स इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर इम्पोर्टेंस. On the other hand, Prajapati, the creator, came to occupy the supreme position in the later Vedic pantheon. Some of the other minor gods of the Rigvedic period also came in forefront, जैसे कि रुद्रा, the god of animals, became important in later Vedic period. क्यों, क्योंकि इस टाइम जो है ना क्या था, देखिए लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे हम लोग का किंगडम्स फॉर्म होने लगा था ना, गंगा बेसिन में हम लोग का, गंगा वैली में पीपल आके सेटल होने लगे थे। एंड विष्णु केम टू बी कंसीव्ड एज द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल हु नाउ लेड अ सेटल लाइफ इंस्टेड ऑफ सेमी नोमैडिक, ठीक है। सेटल लाइफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे गंगा वैली में आके सेटल हो गया था, एज दे डिड इन ऋग्वेदिक पीरियड, क्लियर। इन एडिशन सम सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट बिगैन टू बी वर्शिप्ड एंड वी नोटिस साइन ऑफ आइडलेट्री इन द लेटर वैदिक पीरियड। हाँ, लेटर वैदिक पीरियड में याद रखिए आइडल्स यहाँ पे आ गए थे, आइडल्स, ठीक है, मूर्ति का पूजा भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। As society became divided into social classes such as Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, some of the social orders came to have their own deities. Pushan, who was supposed to look after cattle, came to be regarded as the god of Shudras, ठीक है। पुशन जो है गॉड ऑफ शूद्रास बोला गया, शूद्रा का एक टाइप का क्लास बन गया था यहाँ पे, ठीक है। People worshipped gods of the same material regions in period as they did in earlier times. However, the mode of worship changed considerably.
प्रेयर्स कंटिन्यू टू बी रिसाइटेड, प्रेयर्स जो है रिसाइट होना स्टार्ट हो गया, मैंने कंटिन्यू किया जा रहा था, बट दे सीज टू बी डोमिनेंट मोड ऑफ प्लेकेटिंग द गॉड्स. Sacrifices became far more important and they assumed both public and domestic characters. ठीक है, यहाँ पे सैक्रिफाइस जो बलि का जो वो है ना, बलि स्टार्ट हो गया था इसमें लेटर वैदिक पीरियड में. Public sacrifice involving the king and the whole of the community, which was still in many cases identical with the tribe. Private sacrifice was performed by individuals in their houses. ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक sacrifices देखने को मिलता था यहाँ पे. क्लियर? ओके. अब आइए हम लोग का कुल फैमिली. अब देखिए हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बार बता देते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. तो अर्ली वैदिक पीरियड में बताते हैं, इसमें बता देते हैं. आइए इसमें अर्ली वैदिक पीरियड. ठीक है. अच्छा, इसमें ट्राइबल था, चलिए ट्राइबल सोसाइटी था यहाँ पे. ठीक है. सेमी नोमैडिक था. क्लियर? और हाँ, किनशिप, मतलब इसमें एक राजा रहता था, किनशिप सोसाइटी था यहाँ पे. और बस. ठीक है. अब आइए इसमें हम लोग का जैसे जो जना या जो ट्राइब रहता था ना, यहाँ ऐसा ही है, जना. ठीक है, ट्राइब को जना बोला जाता था. ठीक है. ट्राइबल यूनिट हो गया या जो ग्रुप ऑफ पीपल्स रहता था उसको जना बोला जाता था. देन कम्स अपना ग्राम, स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है. ये थोड़ा सा राइटिंग में कर्सर में प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सा इसको बियर कर लीजिएगा, आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा. ठीक है. स्मॉलेस्ट यूनिट है या ग्रुप ऑफ फैमिली जो रहता है ना उसको ग्रामा ग्रामा बोला जाता था. देन कम्स अपना विश. ठीक है. विश क्या होता था? ग्रुप ऑफ ग्राम. ये जो ग्राम है ना, ग्रुप ऑफ ग्राम को विश बोला जाता था, ग्रुप ऑफ ग्राम. देन कम्स अपना राष्ट्र. राष्ट्र क्या था? तो इसका बेसिकली ना कोई भी जगह में मैंने ज़्यादा उतना मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन में पूछ देता है कि हम लोग का कौन कौन सा वर्ड अर्ली वैदिक पीरियड में या कौन कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है. तो राष्ट्र भी रहेगा, तो याद रखिए राष्ट्र है. एज सच ये मैंने ग्रुप ऑफ जो विश रहता था ना, ये ग्रुप ऑफ विश ये बोला था, लेकिन इसका मैक्सिमम मैंने बहुत जगह इसका मेंशन नहीं है. ठीक है. अब आइए अगर इसका हम लोग लीडरशिप देख लें. ये तो हम लोग का ये हो गया. अब लीडरशिप में इसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन था लीडरशिप में. ठीक है. तो लीडरशिप में सबसे पहले तो राजन. राजन नाम से पता चल रहा है, राजन मतलब ट्राइबल चीफ या किंग या ट्राइबल चीफ ही लिखे क्योंकि ट्राइब्स रहता था इस टाइम. ठीक है. ट्राइबल चीफ को राजन बोला जाता था. देन कम्स पुरोहित. सब जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं तो याद रखिए. पुरोहित मतलब प्रिस्ट, जो पुजारी रहते थे ना, वो हो गया. देन कम्स सेनानी. इस कौन हो गया? ये मिलिट्री चीफ. मिलिट्री चीफ क्लियर हो गया. लीडरशिप में ये था. देन कम्स अपना, अच्छा और एक चीज़ याद रखिए, राजन जो है ना ये कोई हेरिडिटरी नहीं रहता था, जो कि जो डिजर्विंग रहता था ना उसको बनाया जाता था राजन. ठीक है. उसके बाद ट्राइबल असेंब सभा और समिति, ये भी याद रखिएगा, सभा एंड समिति. ये क्या हो गया हम लोग का? तो ट्राइबल असेंबलीज हो गया, ट्राइबल असेंबलीज. क्लियर? जैसे कि जो सभा हो गया ना, ये अगर बता दें यहाँ से ऐसे में यहाँ पे मेंशन कर देते. सभा होता था हम लोग का जिसमें एल्डर्स बैठते थे, एल्डर्स का. ठीक है. या एडवाइजरी बॉडी था ये. ठीक है. और जो समिति है, समिति क्या था हम लोग का? तो इससे ट्राइबल असेंबली था ये, ट्राइबल असेंबली. ठीक है. और इसमें आपका राजन इसमें इलेक्ट करते थे और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था ना वो राजन लेते थे. ये राजन इसके हेड होते थे समिति के. क्लियर? तो ये हो गया. अब आइए हम लोग का, हाँ, ये बार रीड आउट कर दे रहा.
द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज कुल या फैमिली, ठीक है। सेवरल फैमिलीज जॉइन टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द किनशिप टू फॉर्म अ विलेज या ग्राम, ठीक है। ग्राम बनता था स्मॉलेस्ट यूनिट का। देन लीडरशिप ऑफ द ग्राम वॉज नोन एज ग्रामनी, जो ग्राम का हेड रहता था वो ग्रामनी होता था। अ ग्रुप ऑफ विलेज कंस्टिट्यूटेड अ लार्जर यूनिट कॉल द विशु या विश, ठीक है, ये लार्जर यूनिट। इट वॉज हेडेड बाई विश्वपति, और विश को कौन हेड करता था? विश्वपति। द हाइएस्ट पॉलिटिकल यूनिट वॉज कॉल्ड द जना और ट्राइब, ठीक है। देन कम्स देयर वेर सेवरल ट्राइबल किंगडम ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड सच एज भारत, मत्स्यज, यदुज एंड पुरुष। द हेड ऑफ द किंगडम वॉज कॉल्ड एज राजन, ठीक है। राजन जो हेड ऑफ द किंगडम रहता था यहाँ पे, ट्राइबल चीफ। द ऋग्वेदिक पॉलिटी वॉज नॉर्मली मोनार्कियल एंड द सक्सेशन वॉज हेरिडिटरी। इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी द हेड ऑफ द फैमिली वॉज नोन एज द कुलपति। फैमिली के हेड को क्या बुलाता था? कुलपति। कुलपति वॉज यूजुअली द ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो अभी भी मैक्सिमम फैमिलीज में देखने को मिलता है। द कुलपति वॉज द हेड ऑफ फैमिली इन वैदिक कल्चर। द टर्म कुल मीन्स फैमिली इन वही नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम लोग का अच्छा, इसमें और कुछ बचा है क्या? एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ठीक है, सब हो गया। हम्म, अब आइए हम लोग का देखिए आयुर्वेद। अब ये क्या? तो आयुर्वेद इज एन एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 3000 ईयर्स अगो, ठीक है। 3000 ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ था आयुर्वेदा। इट फोकसेज ऑन मेंटेनिंग बैलेंस इन द बॉडी थ्रू डाइट, हर्बल ट्रीटमेंट एंड योगिक ब्रीदिंग। की टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा इंक्लूड्स द चरक संहिता, सुश्रुता संहिता एंड अष्टांगा हृदय। देन कम्स ब्रह्म सूत्र। ये क्या है? द ब्रह्म सूत्र ऑल्सो नोन एज द वेदांत सूत्र is a key philosophical text in the Vedanta school of Hindu philosophy. It is attributed to the sage Vyas and is composed of 555 aphorisms and systematically expound Vedantic teachings. The Brahma Sutra is one of the three canonical texts, Prasthantrayi of the Vedanta school, and the other two being the Upanishads and the Bhagavad Gita. ठीक है। देन कम्स पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या था? एंशियंट इंडियन कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एनिमल फेबल्स। फेबल्स क्या होता है? शॉर्ट स्टोरीज को फेबल्स बोला जाता है, ठीक है। इन संस्कृत वर्ड्स एंड प्रोज। देन इट वॉज रिटन बाई विष्णु शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र कौन लिखे हैं? तो विष्णु शर्मा, एंड इज इंटेंडेड एज अ गाइड फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल कंडक्ट। देन कम्स द स्टोरीज आर डिवाइडेड इंटू 5 बुक्स। 5 बुक्स में डिवाइडेड इज फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। पतंजलि तो इज एन एंशियंट sage who is traditionally credited with authoring the Yoga Sutra, an important collection of aphorisms on yoga practices, ठीक है। The Yoga Sutra is a foundational text of classical yoga philosophy and practice. The compilation is divided into 4 chapters: Samadhi Pada, Sadhan Pada, Vibhuti Pada, and the Kaivalya Pada, which addressing different aspects of yoga. The Yoga Sutra outlines the 8 limbs of yoga, Ashtanga yoga, which are Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahara, धारण, ध्याना एंड समाधि, ठीक है। ये सब इसमें मेंशन है। और इसमें आइए अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। हम्म, तो ये हम लोग का योग सूत्र, चलिए योग सूत्र से स्टार्ट करते हैं। योग सूत्र, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होगा? योग सूत्र नाम से पता चल रहा है, तो योगा से, ठीक है। अच्छा, और इसका फाउंडेशनल या डिस्क्रिप्शन अगर बता दिए एक्चुअल में है क्या, तो हम लोग का राजयोग या 8 लिम्स बताता है ये जो है ना हम लोग का बेसिकली, ठीक है। राजयोग लिख देते हैं, राजयोग। इसमें क्या क्या आता है? यम, ठीक है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि, ये सब इसमें आ जाता है। देन कम्स अपना महाभाष्य। महाभाष्य ये सब किसका पार्ट है? पतंजलि का ही पार्ट है। महाभाष्य ये इसको इसमें क्या था? भाष्य मतलब भाषा से रिलेटेड है, तो संस्कृत ग्रामर, ठीक है। अच्छा, और इसमें वही बेसिकली कैसे क्या रूल्स रहेगा ना, रूल्स ऑफ संस्कृत ब्राह्मण मेंशन है,
संस्कृत ग्रामर, ठीक है। देन आ जाइए आपका पतंजलि, तो यही हो गया बस, ये दो इम्पोर्टेंट है इसमें, और नहीं बस, ठीक है। अब आइए हम लोग का लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड क्या है? द लेटर वैदिक पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1000 टू 500 BC। इट 500 या 600 बहुतों में मेंशन रहता है ये, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे, इट मार्क्स द टाइम व्हेन द वैदिक सोसाइटी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू द गंगेस प्लेन, ठीक है। गंगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में मेंशन भी किए थे कि यहाँ पे अब पीपल लोग ना लेटर वैदिक में गंगा वैली में आके सेटल अप होने लगे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वैदिक टेक्स्ट सच एज ब्राह्मणास, आर्यंकास एंड द उपनिषद्स वेयर कंपोज। सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है? तो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर वामनास वर्णास, सॉरी, ब्राह्मण्स, priest, kshatriya, warriors, vashya, traders and agriculture, and shudras या servants. Agriculture became the main occupation and the use of iron tools increased and agriculture productivity. Cattle rearing and dairy farming were significant aspect of the economy. Religious practices, yajnas, sacrifice rituals became more elaborate and complex during this period. The important deities like Indra, Agni, and Som continued, but new gods and goddesses such as Prajapati and Rudra gained prominence. Cows were often offered in sacrifices and were considered essential for religious ceremonies. अब काऊ का सिग्निफिकेंस एक बार देख लेते हैं। पहले बोला था कि जितना ज़्यादा कैटल या काऊ रहता था ना, तो वो उतना ज़्यादा वेल्दी पीपल रहता था, ठीक है। द काऊ वॉज सीन एज द गिवर ऑफ द लाइफ एंड सस्टेनेंस थ्रू इट्स मिल्क, घी एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. The term Gograhana referred to the act of cow protection or securing cattle, which was a duty of the community. References of the cow as अघन्य या not to be killed, ठीक है। काऊ को ऐसे मेंशन किया जाता था, अघन्य। And the Kamdhenu, the cow of plenty in the Vedic text, highlights its revered status. During the later Vedic period, the cow held a prestigious place in the society and was considered sacred. The cow was a symbol of wealth and prosperity, and its ownership was a mark of social status. Then, cow were central to the economy, where they provided milk, which was a major dietary component, and were used in religious rituals. The protection of cow was emphasized in the later Vedic text, and harming a cow was considered a great sin. अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, तो ट्रैक बिटवीन द ओल्ड सैक्रेड रिवर्स, ठीक है। Sacred river Saraswati and Drishdavati was known as Brahmavarta, according to Rishi Manu. Brahmavarta was an ancient region in northwestern India, corresponding to the present-day region of Haryana, Punjab, and Rajasthan. It was considered to be the sacred homeland of the Vedic people. Manu's Manusmriti, a legal and social code written around 200 BC, describes Brahmavarta as the land where the four Vedas were revealed and where the divine laws of Manu were established. ठीक है? The Saraswati and Drishdavati rivers were two of the most important rivers in Vedic India. They are mentioned in many Vedic hymns and texts, and they were believed to be sacred rivers that flowed from the heavens. The Saraswati River is now believed to have dried up around 1500 BC, but it remains have been found in the Thar desert of Rajasthan. ठीक है, यहाँ पे गॉड्स के बारे में है बेसिकली, तो एक बार ना यहाँ पे मैं बता दे रहा, सुन लीजिए। देखिए, तो सबसे पहला तो आइए सेलेस्टियल गॉड्स के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे स्पेस है, नहीं लास्ट है ये, तो यहीं पे देख लीजिए। आइए तो हम लोग का बेसिकली ना, देखिए जो वैदिक पीरियड के पीपल थे ना, ये लोग बेसिकली नेचुरल फोर्सेस को ही, ये पूजा वगैरह जो करना रहता था ना, नेचुरल फोर्सेस को ही पूजा करते थे, ठीक है। ये आपका ऋग्वेदिक में भी मेंशनड है, क्लियर। उसके बाद आ जाइए नेचुरल फोर्सेस का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेलेस्टियल, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, सेलेस्टियल गॉड्स, ठीक है। पहले आइए क्या है, देयायूस, ये थे स्काई फादर, ठीक है, या फादर ऑफ स्काई बोला जाता था इनको, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद आता है हम लोग का वरुणा। ठीक है, वरुणा कौन थे? तो गार्जियन ऑफ कॉस्मिक या पनिशर, ये समझ लीजिए ना, पनिशर, जो पनिश करते थे। ठीक है, पनिशर। उसके बाद आ जाइए आपका वरुणा के बाद सूर्या, ये भी मेंशन थे। मतलब नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा, सन गॉड। ठीक है। उसके बाद थे आपका मित्रा। ठीक है, ये थे आपका फ्रेंडशिप के गॉड थे, फ्रेंडशिप गॉड। ठीक है। देन कम्स अपना सावित्र करके थे एक तो, ठीक है, सावित्री या सावित्र थे, बहुत सारे इसमें सावित्र मेंशन्ड है। ये होते हैं सोलर डीटी। तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देन कम्स अपना विष्णु। ठीक है, विष्णु, ये थे हम लोग का माइनर गॉड थे ये, उस टाइम इतना ज़्यादा ये माइनर गॉड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आज ये तो सेलेस्टियल गॉड्स थे। अब हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक गॉड में कौन कौन थे। ये जो है ना, स्पेस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड से ट्राई करेंगे कि एक्स्ट्रा पेजेस रहे इसमें। अच्छा। हम्म, अब आइए हम लोग का एटमॉस्फेरिक गॉड्स देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक गॉड्स। ठीक है, तो इंद्रा सबसे पहला, इंद्रदेव। ठीक है, ये थे किंग ऑफ गॉड्स, किंग ऑफ गॉड्स। ठीक है, देन कम्स रुद्रा। रुद्रा कौन थे? तो स्टॉर्म के गॉड थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, रुद्रा हो गया वायु। ठीक है, ये थे विंड गॉड, विंड गॉड। ठीक है, देन आइए हम लोग का रेन के लिए थे पर्जन्या, पर्जन्या, ये थे रेन गॉड। क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाइए रेन स्टॉर्म, स्टॉर्म गॉड के लिए मारुत या मारुति, सुने ना, सॉरी मारुत है बेसिकली लिखा हुआ, तो ये स्टॉर्म गॉड हो जाएंगे, स्टॉर्म गॉड। ठीक है, क्लियर हो गया? हम लोग का एटमॉस्फेरिक गॉड हो गया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा अब टेरेस्ट्रियल गॉड्स के बारे में देख लेते हैं। सब नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग के हैं टेरेस्ट्रियल गॉड्स, टेरेस्ट्रियल गॉड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अग्नि। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है गॉड ऑफ फायर, फायर के गॉड थे ये। ठीक है, देन कम्स पृथ्वी, पृथ्वी नाम से पता चल रहा है अर्थ गॉडेस या अर्थ के गॉड, गॉडेस की समझ लीजिए। देन सोमा। ठीक है, ये मून के लिए, मून गॉड थे ये। फिर आते हैं हम लोग के अश्विन। ठीक है, अश्विन कौन थे? तो ट्विन गॉड थे जिनका, ट्विन गॉड, और इनका काम क्या था ना, बेसिकली मेडिसिन से कुछ भी रिलेटेड रहता है ना, जैसे किसी का अगर ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है तो अश्विन गॉड का पूजा होता था। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग का गॉड्स के बारे में यहाँ पे ये है। अब आइए हम लोग एक बार यहाँ पे रीड आउट कर लेते क्या है। पुरंदर, द टर्म पुरंदर जो इंद्रदेव के लिए, ये जो इंद्र है ना, इनके लिए यूज़ किया जाता था, उससे पहले वाले में बताया था। पुरंदर मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ठीक है, पुरा मीन्स सिटी और फोर्ट एंड दरा मीन्स destroyer, therefore पुरंदर translates to destroyer of forts. In the context of Vedic literature, Indra, the king of gods, ठीक है, is often associated with war, thunderstorm and rains. He is traditionally depicted as a powerful god who fights against the demonic forces that threaten the cosmic order. One of his most well-known feats is the destruction of the fortified cities of the Dasa, often referred to as Puras. This has earned him the epithet Purandar. ठीक है, तो इंद्रदेव के लिए पुरंदर वर्ड यूज़ किया जाता है।
उसका देखिए, दीज फोर्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा वेयर हाईली फॉर्मिडेबल, ठीक है, कोई तोड़ नहीं सकता था, वेल फोर्टिफाइड एंड समटाइम्स इवन लोकेटेड इन डिफिकल्ट टेरेन्स और सेलेस्टियल रियाल्म्स. Indra, equipped with the Vajra, या thunderbolt as his weapon, is often invoked in these hymns to destroy these forts and destroy Dharma. Therefore, Indra as the Purandar symbolizes the triumph of God over evil forces, an enduring theme in many mythological and religious traditions across the world. Clear? अब एक बार देख लीजिए यजुर्वेद सब के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यजुर्वेद में. क्या बुक ऑफ सैक्रिफाइजल प्रेयर्स मेंशन रहता है यजुर्वेद में. हाइम्स रिसाइटेड बाय अध्वर्युज. इट इज़ इन द टू पार्ट्स, दैट इज कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेद. ठीक है, टू पार्ट्स रहता है. कृष्ण यजुर्वेद इज एन अनअरेंज्ड एंड अनक्लियर, वाइल शुक्ल यजुर्वेद इज अरेंज्ड एंड क्लियर. सामवेद क्या है, तो बुक ऑफ चैंट्स एंड वेदा ऑफ मेलोडीज. ठीक है, जो भी इंडियन सॉन्ग्स वगैरह है ना, वो सामवेद से आया है. Hymns recited by Udgatri, two Upanishads in Samveda, that is Chandogya and Kena. Then comes अपना Atharvaveda, book of magical formulas, smallest and oldest. It includes three primary Upanishads, that is Mundaka, Mandukya and Prashna. ठीक है, वेदास तो ये चार वेदास हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ऋग्वेदा के बारे में एक बार देख लेते हैं. तो ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेदास है, इसमें 10,600 वर्सेज एंड 1028 हाइम्स है. उसके बाद हम लोग का ये, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स विच आर कॉल्ड मंडल्स. ठीक है, 10 मंडल्स में, और 1028 टाइम्स में डिवाइडेड है. और वर्सेस कितना है, तो 10,600. एज पर ऋग्वेदा प्रजापति वॉज द इनिशियल गॉड. ठीक है, ऋग्वेदा में हम लोग का प्रजापति को इनिशियल गॉड बताया गया एंड द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्रिएशन. द हाइम्स आर नोन एज शुक्ता एंड रिसाइटेड बाई होत्री. इंदिरा इज द चीफ डिटी ऑफ ऋग्वेदा. सेवन्थ मंडल में हम लोग क्या मेंशन है, तो बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में मेंशन है. नाइन्थ मंडल में सोमा. देन थर्ड मंडल में हम लोग का गायत्री मंत्र है. ठीक है, ये पूछ सकता है. और 10th मंडल में हम लोग का क्या है, पुरुषा सुक्ता. क्लियर हो गया. तो हम लोग का बेसिकली वैदिक पीरियड के बारे में था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है, वो इसमें हम लोग कवर अप कर लिया. ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा.